हेलो टू माय ऑल स्टूडेंट, मैं आपका मेंटर संजय। और आज हम CUT एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये एग्ज़ाम आपका जो होना है वो 8 मई से 1 जून के बीच में होना है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में यानी कि 8 मई आप समझ के मान के चलिए, ठीक है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी ये आपका एग्जाम कंप्यूटर पे होगा। दूसरी चीज़, ठीक है, ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ क्या है, आपने या तो फॉर्म भर चुके होंगे, ठीक है। आपकी लास्ट डेट क्या है, 22 मार्च को थी 2025, ठीक है। इसके बाद में 1 मार्च से स्टार्ट हुए थे आपके फॉर्म डालना। नेक्स्ट देखिए, मीडियम आप किस भाषा में बच्चों पेपर दे सकते हैं, ये देख लीजिए पहले। आप असामी, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, किसी भी भाषा में पेपर दे सकते हैं। अब देख लीजिए, देखो आपको टोटल बच्चों 3 पेपर देने होते हैं। कितने देने होते हैं? 3। पहला आपका लैंग्वेज का पेपर होता है। इसमें कुछ नहीं होता है, आपका क्या है, जो नॉर्मल पैसेज होते हैं ना, पैसेज के बेस पे गद्यांश पद्यांश होते हैं हिंदी में, वही वो आपके लिए पढ़ के उनके आंसर देने होते हैं, ठीक। मतलब कि यहाँ पे आपको चेक करते हैं रीडिंग स्किल्स। अब नेक्स्ट देखो, आपको के साथ में थोड़ा सा लिटरेसी एप्टीट्यूड और वोकेबलरी, यानी कि आप जो शब्द हैं, शब्दार्थ कहते हैं, पर्यायवाची, ठीक है, विलोम शब्द आदि, ये आपको पता होने चाहिए थोड़े। आपको हर एक क्वेश्चन पेपर आपका 50-50 मार्क्स का होना है बच्चों। 50-50 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। इफ आई करेक्ट। इसके बाद में आप अगर एक आपने गलत कर दिया तो 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी है ना, एक गलत हो करने पे 1 नंबर कट जाएगा, ठीक। बाकी इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आगे दे देंगे, है ना। अभी फिलहाल में तो आप ये देख लीजिए। चलिए ठीक है, देखिए डोमेन सब्जेक्ट बच्चों एज पर द NCERT, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। हिंदी की जो बुक है आपकी, नॉर्मल ग्रामर, ठीक है, जो आपने 11वीं में 12वीं में पढ़ी होगी ना, वो पढ़ लेना बस नॉर्मली। डोमेन सब्जेक्ट में आपको कुछ नहीं करना है। डोमेन सब्जेक्ट यानी कि जो आप जैसे अपने बायोलॉजी से पढ़ाई की थी, मैथमेटिक्स से पढ़ाई की थी, या किसी ने आर्ट्स से पढ़ाई की थी, ठीक है, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से, या किसी ने अदर कॉमर्स से करी होगी, तो उनके जो मेन सब्जेक्ट होता है ना, वो जैसे इकोनॉमिक्स से करी किसी ने, तो इकोनॉमिक्स से वो डोमेन सब्जेक्ट उसका इकोनॉमिक्स कहलाना। कोई ने बायोलॉजी लिया था 11th में, तो उसका डोमेन सब्जेक्ट बायोलॉजी हो गया, है ना। जिसने डोमेन सब्जेक्ट अगर मैथ्स से लिया था 12th में, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे मैथ्स रहेगा उसका डोमेन सब्जेक्ट। पेपर में 50 क्वेश्चन आने हैं, 60 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में बच्चों ये आपके सब MCQ टाइप में होते हैं ना, कि एक पहले आपका लिखा होता है पूरा क्वेश्चन और ऑप्शन दिए होते ABCD, और आपको ये टिक करना होता है कंप्यूटर में, है ना। चलो इसके बाद में अच्छा, जो सिलेबस क्या है इनका, तो जो आपने 12वीं में पढ़ा है वही आपका सिलेबस है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। जो 11वीं 12वीं में आपने पढ़ा है वो ये आपका वही का वही है। जैसे कि आपकी जैसे बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी 11वीं के और 12वीं के बुक एक बार पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा डोमेन सब्जेक्ट में। इसके बाद में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में देख लीजिए बच्चों, ये वाला पोर्सन है ये हम कंप्लीट करवाएंगे, है ना, अच्छे से। ये सरल है, ये आराम से हो जाएगा, ये आपको खुद प्रिपेयर करना है, क्योंकि सबका डोमेन सब्जेक्ट अलग अलग है ना, किसी का सेम नहीं होता, इसलिए। बाकी अगर आपको ज़रूरत है तो हमें बता देना। बाकी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये पूरा मैं कवर करवा दूंगा आपका 8 मई को है ना पेपर, उससे पहले हम कवर करवा देंगे, ठीक। तो आप कंटिन्यूटी बना के रखें, अगर रिस्पॉन्स ठीक रहेगा तो हम करवा देंगे, है ना। GK, करंट अफेयर, ठीक है, जर्नल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, ठीक। तो जो आपको क्या ऐसा नहीं बहुत टफ नहीं गणित आती है ना, जो गणित आती है या फिर GK है, ये करंट अफेयर है, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आती, सरल नॉर्मल से पूछते हैं। बस आपको क्या होना, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, वो हम दे देंगे। इसके बाद में देखो सिंपल जो आपका अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, ठीक है, जो बीजगणित है, ठीक है, जो आपकी ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, ये सब चीज़ें बच्चों हम करवा देंगे आपको। रीडिंग और लॉजिकल एनालिटिकल जो रीजनिंग है, जो आपकी है ना, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग आपकी ये आती है, ठीक है, ये भी हम आपको बस समझा देंगे, ठीक। अब देखिए करंट अफेयर ये है ना, जो हम तीसरा वाला बता रहे हैं, ये बच्चों ये वाला पोर्शन है, इसमें हम 2 से 3 मतलब कि कुछ जो अभी पेपर होने वाले ना, इनको इंक्लूड करके चलेंगे। तो जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, जो कि
एसएससी जीडी या फिर आर्मी या सीआईएसएफ ट्रेडमैन, दिल्ली पुलिस या अग्निवीर या अन्य कोई एग्जाम जो कि आपका रिसेंटली एक दिन में होता है और फिर उसका फिजिकल या फिर नॉर्मल एक ही पेपर होता है, उन सब एग्जाम के लिए जो हम है ना कवर करवा देंगे आपके इधर पे। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर आप कमेंट कर देंगे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।